डिक्टेशन शुरू होता है अब। सांस्कृतिक विचार से भारत एक पुरातन देश है, किंतु राजनीतिक विचार से एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास एक नए सिरे से ब्रिटेन के शासनकाल में स्वतंत्रता संग्राम के संग में और राष्ट्रीय स्वाभिमान के नवोन्मेष के सोपान में हुआ। हिंदी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम के चैतन्य का शंखनाद घर घर तक पहुंचाया। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी भाषा भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दिया। नवयुग के नवजागरण को राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की महान भूमिका रही है। वे भाषाएं भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता के अभियान और आंदोलन को व्यापक जनाधार देते हुए लोकतंत्र की इस आधारभूत अवधारणा को संपुष्ट करती
रही कि जब आज़ादी आएगी तो लोक व्यवहार और राजकाज में भारतीय भाषाओं का प्रयोग होगा। आज़ादी आई और हमने संविधान बनाने का उपक्रम शुरू किया। संविधान का प्रारूप अंग्रेजी में बना। संविधान की बहस अधिकांशतः अंग्रेजी में हुई, यहाँ तक कि हिंदी के अधिकांश पक्षधर भी अंग्रेजी भाषा में ही बोले। यह बहस 12 सितंबर 1949 को 4 बजे दोपहर में शुरू हुई और 14 सितंबर 1949 के दिन समाप्त हुई। प्रारंभ में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंग्रेजी में ही एक संक्षिप्त भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के विषय में आवेश उत्पन्न करने या भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए कोई अपील नहीं होनी चाहिए और भाषा के प्रश्न पर संविधान सभा का विनिश्चय समूचे देश को मान्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाषा संबंधी अनुच्छेदों पर लगभग 300 या उससे भी अधिक संशोधन प्रस्तुत हुए। 14 सितंबर की शाम बहस के समापन के बाद जब भाषा संबंधी संविधान का तत्कालीन भाग 14 का और वर्तमान
भाग 17 संविधान का भाग बन गया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे। वे शब्द आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। उन्होंने तब कहा था, आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी। उन्होंने कहा, इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने वक्तव्य के उपसंहार में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है। पूर्ण विराम।